हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अमेरिका का कंपेयर इंडिया से करके आपको समझाएंगे, जिसे समझने में आपको आसानी होगी। इंडिया 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 के सरकार अर्थात भारत के सरकार के 3 भाग होते हैं, जिनमें एक विधायिका है। पहला विधायिका है। इसी प्रकार अमेरिका में एक विधायिका है जिसका नाम कांग्रेस है। विधायिका 2 भाग में बट गया है। जैसे हमारे देश का विधायिका लोकसभा और राज्यसभा में बांटा हुआ है, एक राष्ट्रपति। लेकिन मेन रूप से लोकसभा राज्यसभा उसी प्रकार लोकसभा के समान है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा, और राज्यसभा के समान है सेनेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्यों की संख्या 438 है और जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए है। और सेनेट में सदस्यों की कुल संख्या है 100 है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष है। दूसरा है कार्यकारी प्रबंधक। यहाँ कार्यकारी प्रबंधक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, और जिस सभा में चुनाव होता है उसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज है। उसका नाम इलेक्टोरल कॉलेज है। और इलेक्टोरल कॉलेजों में सीटों की संख्या है 538, जिसमें 270 सीट पर विजय पाना होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों से विजय पाना होता है। चलिए अमेरिका से संबंधित कुछ हम बातें यहाँ कर लेते हैं। कह रहा है कि अमेरिका में 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, और कोई भी राष्ट्रपति अपने 2 कार्यकाल के बाद अर्थात 2 कार्यकाल के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब कि जब 2 बार राष्ट्रपति बन जाते हैं कोई व्यक्ति, तो तीसरा बार चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वह निकाय जो अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, तो चुनाव कराने वाला है इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को किन किन योग्यता होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होना चाहिए, और कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और 14 साल तक देश में रह रहा हो। नेक्स्ट देखिए। 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है, जिसके राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन थे और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस थी। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि ये पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी होगी। माने कि कमला हैरिस पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। और दूसरा कह रहा है कि पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। माने कि भारतीय मूल की जो अमेरिका में रह रही थी, वह पहली अमेरिकी मूल की नागरिक है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी होगी या बनी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 और सेक्शन 1 में वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति तो जो बाइडेन थे, जो 59वें राष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति बनी थी
और उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। और इसका पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि इनमें से किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत की? तो किस पार्टी का अमेरिका राष्ट्रपति बने हैं, किस पार्टी का थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि अब देखते हैं कि आप लोग कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो जो बाइडेन। कह रहा है कि पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद दिया गया है, जिन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद दिया गया है, वह है कमला हैरिस। नेक्स्ट देखिए, जो बाइडेन हाल ही में कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसमें दिया नहीं गया है, 59वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्यों की संख्या होती है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्यों की संख्या होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा और सोनेट के संख्याओं के योग के बराबर अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रपति बनने होती इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है, अर्थात फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बनने होती कितने इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत होती है, माने कितने वोटों से जीतना चाहिए? तो वो है 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के 59वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, वह किस पार्टी के थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के कितने कार्यकाल के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते? तो 2 कार्यकाल के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघीय सरकार की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास एवं मुख्य कार्यस्थल का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है या है? तो कमला हैरिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है? तो अमेरिका है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको जाए। लाइक करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।